बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजाद डिजिटल के प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अलीना मुजफ्फर और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट मुजम्मिल सोरवर्दी। सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप सुनाए, कैसी तबीयत है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बड़ी सियासी हलचल जो है वो चल रही है, आपके सामने है, और कल सारा दिन यूजलेस निकला है उस हलचल को लेके। लेकिन आप बताएं कि क्या अहम निकात हैं ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पेश की जा रही है, और क्या आज भी ये पेश होएगी या आज भी कल की तरह ये डिले हो रही है? लेकिन सियासत इसी चीज का काम है, नामुमकिन को मुमकिन बनाने का और मुमकिन को नामुमकिन बनाने का। जो चीज ठीक है। बिल्कुल मुमकिन नजर आती है सियासत से, आप उसे नामुमकिन कर देते हैं, और जो नामुमकिन है आप उसे मुमकिन कर देते हैं। सियासत इसका नाम है। पहली बात तो आप ये समझें कि कोई कर्नल लियाकत पार्लियामेंट को नहीं चला रहा। माजी में सही बात हम है। हमें नजर आता था कि सब चीजों के बारे में कभी कोई किसी को मनाने नहीं जाता था, क्योंकि ये काम एस्टेब्लिशमेंट करती थी। जनरल हाँ। फैज करते थे सियासी जमातों के साथ व्हीलिंग डीलिंग, इमरान खान के लिए एमकेएम को मनाना, बाप को मनाना, बीएनपी को मनाना, ये सब काम कर्नल लियाकत करता था। पार्लियामेंट में कर्नल लियाकत का दफ्तर था। तो आज तो कल सारा दिन कोई ये तो नहीं कह सकता कि उसको एस्टेब्लिशमेंट से कोई दबाव डाल रहा है कि इस तरमीम के हक में वोट डालें, और एस्टेब्लिशमेंट ये तरमीम को पुश कर रही है कि कर्नल लियाकत को ब्रिगेडियर असेंबली में फिर रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं था। पहली बात तो आप ये समझें कि ये एक मुकम्मल सियासी अमल है, और सियासत हो रही है, और सियासत ऐसे ही होती है। हमें चूंकि आदत पड़ गई है कि एस्टेब्लिशमेंट जब प्लेट में रख के चीजें देती हैं तो बनी बनाई दे देती हैं, और लोगों को रात को मना लिया जाता है, तो दिन में वो मने मनाए आपके सामने आ जाते हैं, और सब कहते हैं वो ये तो आसानी से मान गया। तो अगर तो हाँ। मौलाना फजलुर रहमान को एस्टेब्लिशमेंट कायल कर रही होती तो फिर इतने लोग चक्कर ना लगाते। और अगर सियासी ठीक लोग है। कायल कर रहे हैं तो फिर वो एक दूसरे को इतने चक्कर लगवाते हैं। सियासत तो ऐसे ही होती है। लिहाजा मेरे हाँ। नजदीक ये फजूल दिन नहीं था। हमें पाकिस्तान में सियासी अमल देखने की आदत नहीं रही है, और जब हम सियासी अमल बिल्कुल को नहीं है। देखते हैं, पॉलिटिकल निगोशिएशंस को देखते हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं कि हाय हाय, इमरान खान के दौर में तो ऐसा नहीं होता था। भाई, इमरान खान के दौर में कर्नल लियाकत और जनरल फैयाज ये काम करते थे। आज कोई कर्नल लियाकत और जनरल फैयाज ये काम नहीं कर रहे हैं। आज मौलाना के ऊपर कोई एस्टेब्लिशमेंट का दबाव नहीं है। वो तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस उन पर दबाव डाल रही हैं। नून लीग का दबाव है, पीपल्स पार्टी का दबाव है, प्रेसिडेंट जरदारी चक्कर लगा रहा है, प्राइम मिनिस्टर चक्कर लगा रहा है, और वफद जा रहे हैं। दूसरी तरफ पीटीआई के वफद भी जा रहे हैं। जी। अब आपका ख्याल है माजी में अगर कोई किसी से एस्टेब्लिशमेंट निगोशिएट कर रही होती तो वो बंदा ऑपोजिशन को मिल सकता था? नहीं मिल सकता था। आज मिल सकता है, क्योंकि ये एक मुकम्मल आजाद सियासी अमल है। पहली बात ये समझे कि इसी को ही जमहूरियत और इसी को ही सियासत कहते हैं। दूसरा, जहां ठीक तक है। आपका ये मौकफ है कि ये आज पेश हो जाएगी, मेरी अपनी राय है कि ये आज पेश हो जानी चाहिए। ये हाँ। आज का दिन नाउ और नेवर वाला दिन है। अगर आज नहीं तो कभी नहीं वाली बात है। फिर ये चैप्टर बहुत लंबे अरसे के लिए क्लोज हो जाएगा। लिहाजा मुझे लगता है कि ये आज पेश हो जाएगी, हो जानी चाहिए। मौलाना के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो बातचीत है, वो रात कुछ हद तक तय हो गई है, कुछ आज तय हो जाएगी। मेरी इत्तलात के मुताबिक जो मसवदा उन्हें दिखाया गया है, उसकी 2 शिकों पर उन्हें एतराज़ है। वो एतराज़ शायद आज ख़त्म कर दिया जाएगा और वो उसकी हिमायत का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन अगर मौलाना ने आज इसकी हिमायत का ऐलान ना किया, तो फिर हुकूमत कोई गेम प्लान बनाएगी कि माइनस मौलाना इसको कैसे करें या ना करें। लेकिन आज का दिन नाउ और नेवर का दिन है। अगर आज नहीं तो कभी नहीं वाली बात है। और मौलाना के लिए भी आज का दिन बहुत अहम है। देखिए, मौलाना की सारी पॉलिटिकल रेलेवेंस जो है, वो इस आईनी तरमीम के गिर्द घूम रही है। अगर वो ये मौका ऐसे ही खो है। देते हैं तो उसके बाद दोबारा गैर अहम हो जाएंगे, क्योंकि फिर पीटीआई छा जाएगी, और फिर पीटीआई की सियासत होगी, और अब गवर्नमेंट की सियासत होगी। फिर मौलाना की क्या सियासत होगी इसके बाद? मौलाना एज द लेकिन सर, लास्ट। वो ऐसी क्या रीजन है कि मौलाना साहब अभी तक कन्विंस नहीं हो पाए? क्या वो कोई खास ऐसी डिमांड्स तो नहीं करने वाले गवर्नमेंट से? देखिए, अगर उन्होंने आईनी तरमीम के हक में वोट डाला तो वो हुकूमत में शामिल हो जाएंगे। वो कोई ठीक है। ऑपोजिशन में बैठ के तो इस तरमीम के हक में वोट नहीं डालेंगे। अगर वो इस ऐसी है। तरमीम के हक में वोट डालेंगे तो वो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हो जाएंगे, हुकूमती ओहदे भी लेंगे, हुकूमत में शराकत दारी भी लेंगे। और अगर वो इस तरमीम के हक में वोट नहीं डालेंगे तो फिर ऑपोजिशन में बैठे रहेंगे। इसलिए मेरे हाँ। ख्याल में ये सवाल तो फजूल है ना कि वो लेंगे क्या।
भी जब वो हुकूमत की तरमीम में का हिस्सा बनेंगे, तो वो हुकूमत का हिस्सा तो ऑटोमैटिकली बनेंगे। हुकूमत का हिस्सा बने बगैर वो हुकूमत की तरमीम को वोट क्यों डालेंगे? लिहाज़ा मौलाना फज़लुर रहमान जो ही इस तरमीम के हक़ में वोट डालेंगे, वो हुक्मरान बेंचों पे आकर बैठ जाएँगे। वो अपोज़िशन बेंचेस छोड़ देंगे और फिर वो हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा होंगे। लेकिन अब आज का दिन है और मौलाना ने भी ये बड़ा फ़ैसला करना है कि उन्होंने हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा बनना है या नहीं बनना है। उसमें मौलाना हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा बनकर क्या उन्हें हुकूमत में हिस्सा मिलता है, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख़्याल में अगर मुझसे भी आज कोई पूछे तो मैं समझूँगा 70% चांस है कि आज तरमीम पेश हो जाएगी और कोई बहुत अनहोनी हुई 30% चांस तो नहीं होगी। बिल्कुल ठीक हो गया सर। 8 जजेस का वो जो शॉर्ट नोट है एक, जो रिजर्व सीट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा है, तो उस फैसले के तहत 41 जो इंडिपेंडेंट एमएनए पीटीआई थे, उन पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? देखिए, वो जो वज़ाहत जारी की है वो एक सियासी वज़ाहत मैं उसे एक सियासी वज़ाहत के तौर पे देखता हूँ। देखिए, ठीक अगर है। जजेस ने जारी करना था तो तफ़सीली फ़ैसला जारी कर देते। वो तफ़सीली फ़ैसला जारी कर देते, नज़र-ए-षानी की दरख़्वास्त लगा लेते। लेकिन वो तफ़सीली फ़ैसला जारी नहीं कर रहे और एक वज़ाहत जारी कर रहे हैं। वो वज़ाहत भी उन्होंने जारी की है बगैर किसी हियरिंग के। देखिए ना, अगर इलेक्शन बिल्कुल। कमीशन ने कुछ सीएम में दाखिल की है, तो वो सीएम में किसी कॉज़ लिस्ट के तहत फ़िक्स होगी। कॉज़ लिस्ट के तहत फ़िक्स होगी, फिर उस पे हियरिंग होगी। उस हियरिंग के बाद ही जजेस को उसके ऊपर फ़ैसला या वज़ाहत दे सकते हैं ना। चैम्बर में बैठ बिल्कुल के तो ऐसे नहीं है। दे सकते। तो ये तो इस वक़्त सुप्रीम कोर्ट भी जिस तरह पार्लियामेंट में हम सियासत देख रहे हैं और मैं कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट में मुकम्मल सियासी माहौल है और सियासत अपनी अरूज पे है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी सियासत अपनी अरूज पर है और वहाँ भी मुकम्मल सियासी माहौल है। उन्होंने भी तफ़सीली फ़ैसला एक वाइल्ड कार्ड के तौर पे होल्ड किया हुआ है कि अगर तरमीम आई तो फिर इस तफ़सीली फ़ैसले को तरमीम के मुताबिक लिखा जाएगा। तो वो अपने तौर पे एक वाइल्ड कार्ड होल्ड करके बैठे हैं। उस तरमीम को सबूताज करने के लिए ये वज़ाहत जारी की गई है। तो वहाँ से तो सियासत हो रही है। अब सियासत का जवाब सियासत से दिया जाएगा। इसीलिए अदलिया के हवाले से हम रिफ़ॉर्म्स भी देख रहे हैं और अदलिया के हवाले से आइन में तरमीम भी देख रहे हैं। लिहाज़ा मुझे लगता है कि ये लड़ाई जो पार्लियामेंट अगर तो तरमीम हो गई, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस को मुकम्मल शिकस्त हो जाएगी और अगर ये तरमीम ना हो सकी तो फिर ये लड़ाई चलती रहेगी। इसकी फ़तह और शिकस्त का फ़ैसला बाद में होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मखसूस नशिस्तों का फ़ैसले पर अभी भी हुक्मरान इत्तेहाद में या एस्टेब्लिशमेंट में अमल दरामद का कोई इम्कान है। इस हवाले से अमल करने की अभी दूर-दूर तक कोई सोच नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया सर। ऐसा ऐसी क्या सराहना है कि जो रिजर्व सीट का केस, इसकी जजमेंट है, ये करंट वीक में ही अनाउंस कर दी जाएगी? आपको ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके क्या नतीजे निकलेंगे फिर? ये जजमेंट सिर्फ़ तरमीम की वज़ह से रोकी हुई है। क्योंकि वो तरमीम ठीक का है। जवाब इस डिटेल जजमेंट में देना चाहते हैं और तरमीम को कोई नल एंड वाइड या उसके ऊपर कोई तबसरा या उसका कोऑपरेटिव पार्ट ये जो डिटेल्ड डिसीजन है ये एक वाइल्ड कार्ड के तौर पे रोका गया है। देखिए मैं ये कैसे बिल्कुल समझूँ ऐसे है। कि आपने पाकिस्तान की तमाम पार्लिमान्स को अधूरा कर दिया। एक फैसले ने हम्म। पाकिस्तान की तमाम पार्लिमान को अधूरा कर दिया। सीटें खत्म कर दी, मखसूस नशिस्तें डीनोटिफ़ाई हो गईं। उसके बाद गवर्नमेंट ने उस पे नज़र-ए-षानी की दरख़्वास्त दी और जब हम कह रहे हैं कि मुल्क के पार्लिमान अधूरे हैं, आपने नज़र-ए-षानी सुननी है, मैटर को मुकम्मल तौर पे हल करना है, तो आप कहते हैं हम गर्मियों की छुट्टियों पे जा रहे हैं, हम नहीं सुनते। इसका मतलब है आप हाँ। सियासत कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल है, वरना आपको फ़ौरन डिटेल जजमेंट देके नज़र-ए-षानी मुकर्रर करके केस को फॉरएवर क्लोज़ कर देना चाहिए था। तो अब मैं ये ऐसे है। समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की उन 8 जजों की ये डिमांड कि पहले हमारे फैसले पे अमल दरामद करें, फिर हम जो है आप डिटेल जजमेंट देंगे। ये भी कोई समझदार बात नहीं है। आप किसी को फांसी की सज़ा देकर कहें कि पहले फांसी पर अमल करें, फिर हम आपकी अपील सुनेंगे भी, फिर अपील सुनने का क्या फ़ायदा है जब आपके फैसले पे अमल हो गई? क्या पेशावर हाई कोर्ट ऐसे है। ने जब फैसला किया, तो केपी की असेंबली ने या केपी की हुकूमत ने उस पर अमल कर लिया था तौहीन अदालत लगने के बावजूद? वो डिले करते गए थे इसको। तो पॉलिटिक्स की जो पॉलिटिकल ज़रूरियात हैं आप उसको समझें। तो लिहाज़ा मैं बिल्कुल समझता हूँ ठीक कि है। ये जो डिटेल्ड फ़ैसला है, ये तरमीम से मशरूत है। तरमीम आ गई तो डिटेल्ड फ़ैसला भी आ जाएगा क्योंकि उसका जवाब उसमें आना है। तरमीम अगर उन्होंने देखा तरमीम नहीं आ रही तो फिर कुछ और डिटेल्ड फ़ैसला होगा, अगर तरमीम आ गई तो कुछ और डिटेल्ड फ़ैसला होगा। सबकी राय है कि इस डिटेल्ड फ़ैसले को एक वाइल्ड कार्ड के तौर पे रोका गया है।
बिल्कुल ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हमारे आज के वीलॉग का टाइम भी खत्म होता जा रहा है, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीलॉग में। तब तक के लिए दें मुझे इजाजत, अपना ख्याल रखें, अल्लाह।